हेलो एवरीवन। साल है 1917, अप्रैल 6। मूवी के पहले सीन में हमको दो सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम था लैंस कॉर्पोरल विल स्कोफील्ड और लैंस कॉर्पोरल टॉम ब्लेक। उन दोनों को संदेशा आता है कि जनरल एरिन मोर उनसे मिलना चाहते हैं। जब जनरल एरिन मोर के सामने वो गए, जनरल ने उनसे कहा कि ब्लेक के जो बड़े भाई हैं जोसेफ ब्लेक, वो सेकेंड डेवंस नाम के एक ट्रूप में शामिल हैं, जो ट्रूप कल सुबह जर्मन्स के ऊपर हमला करने वाले हैं। क्योंकि उस ट्रूप के जो लीडर थे कॉलोनल मैकेंजी, उनको लग रहा था कि जर्मन डर के मारे भाग रहे थे। लेकिन एरिन मोर ये बोल रहे थे कि जो एरियल फोटोज यानी प्लेन से ली गई हुई जो तस्वीरें हैं, उनसे ये साबित होता है कि जर्मन्स का भागना कोई इत्तेफाक नहीं है, वो उनका एक प्लान है। वो चाहते हैं कि ब्रिटिश सोल्जर्स उन पर हमला कर दे ताकि वो उनको मार पाए। इसीलिए वो ब्लेक और स्कोफील्ड को बुलाते हैं वो मैसेज हैंड डिलीवर करने के लिए, क्योंकि जर्मन्स जाने से पहले सारे फ़ोन लाइन्स कट करके गए थे। इसके बाद औलत अब बस यही एक चारा रह गया था उनके पास अपने मैसेज डिलीवर करने का। तो अपने भाई के लिए चिंतित ब्लेक फ़ौरन वहाँ से निकल जाते हैं। स्कोफील्ड उनको बताते हैं कि हम रात को चलते हैं, लेकिन ब्लेक सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। वो अचानक तभी निकल पड़े थे। जाते हुए उनको सामना करना पड़ा लेफ्टिनेंट लेज़ली का, जो उनको बताते हैं कि नो मैंस लैंड को कैसे क्रॉस कर सकते हैं। लेज़ली उनके हाथों एक फ्लेयर गन देते हैं और उनको गाइड करते हैं कि किस रास्ते से उनको जाना है। और नो मैंस लैंड क्रॉस करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनको फ्लेयर चलाने के लिए भी बोला गया है। तो वो फ्लेयर लेकर वो दोनों साथ में निकल पड़ते हैं थ्रू नो मैंस लैंड। नो मैन लैंड्स को क्रॉस करते हुए स्कोफील्ड अचानक अपने हाथ को इंजर कर लेते हैं एक लोहे के वायर पे, लेकिन वो रुकते नहीं, वो फिर भी चलते रहते हैं। चलते चलते वो दोनों पहुंच जाते हैं एक अबांडन्ड जर्मन ट्रेंच पर, जहाँ पर कोई नहीं रहता है। वो दोनों इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं उस जगह को, लेकिन अचानक से उनको दिखाई पड़ता है एक जर्मन ट्रिप वायर जो ज़मीन पर जर्मन लगा के गए थे, लेकिन एक चूहा आकर उन पे पाव रख देता है और वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, जिससे ऑलमोस्ट स्कोफील्ड मरने वाले थे, क्योंकि ऊपर से सब कुछ उनके ऊपर आ गिरा था। लेकिन ब्लेक किसी तरह से उनको निकाल लेते हैं और उनको बचा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। 3 माइल चलने के बाद वो एक अबांडन्ड फार्म हाउस में पहुँचते हैं, जहाँ पर स्कोफील्ड देखते हैं एक गाय खेतों में ऐसे ही घूम रहा था। और वो ऑल्सो ये भी देखते हैं कि एक बकेट में बहुत सारा दूध भी भरा हुआ है। वो खुशी से कुछ दूध पीते हैं और कुछ दूध अपने वाटर फ्लास्क में भर लेते हैं। अचानक से वो दोनों आसमान में देखते हैं और वो देखते हैं कि दोनों ब्रिटिश एयरक्राफ्ट एक जर्मन एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला कर रहा है, जिसको वो डॉग फाइट बोलते हैं। वो जर्मन प्लेन अचानक से शॉट डाउन किया जाता है और वो उनके फार्म के ऊपर क्रैश हो जाता है। ऑलमोस्ट वो दोनों मर रहे थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए। लेकिन वो जर्मन सोल्जर के प्लेन पर आग लग चुका था, तो उसको बचाने के लिए ब्लेक और स्कोफील्ड मिलकर उस सोल्जर को वहाँ से निकालते हैं। फिर ब्लेक स्कोफील्ड को बोलते हैं थोड़ा पानी लाने के लिए ताकि वो उनको बचा सके। लेकिन जैसे ही स्कोफील्ड अपना पीछे मुड़ते हैं पानी लाने के लिए, वो जर्मन सोल्जर्स चाकू निकालकर ब्लेक को स्टैब कर देते हैं। इससे ब्लेक की जान जा रही थी, लेकिन स्कोफील्ड घूमकर सोल्जर को मार तो देते हैं, लेकिन ब्लेक को बचा नहीं पाते। ब्लेक खड़ा नहीं हो पा रहे थे और उनको पता था कि अब वो मरने वाले हैं। धीरे धीरे ब्लेक के मरने से पहले स्कोफील्ड ने उनको प्रॉमिस किया कि वो उसके भाई के पास पहुंचेंगे और उनके माँ को चिट्ठी भी लिखेंगे और ये भी बोलेंगे कि वो कितने बड़े हीरो थे, वो डर के नहीं मरे थे, वो लड़के मरे हैं। प्लेन शूट डाउन का साउंड सुनकर कुछ और ब्रिटिश यूनिट भी वहाँ पर आ गए थे, जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन स्मिथ, और वो स्कोफील्ड को ले चलते हैं अपने साथ इकुस्ट की तरफ, जिसको क्रॉस करके ही सेकंड डेवंस के पास स्कोफील्ड को पहुँचना था। लेकिन वो एक ब्रिज के पास पहुँचते हैं जो ब्रिज टूटा हुआ था, तो ट्रक आगे नहीं जा पा रहा था, तो स्कोफील्ड को वही उतरना था। इसलिए स्मिथ स्कोफील्ड को आगे जाने के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं और साथ में ये भी बोल देते हैं कि जब वो मैकेंजी को ऑर्डर दें तब साथ में कुछ विटनेसेस को ज़रूर रखें, क्योंकि स्मिथ जानते थे कि कुछ लोग जस्ट लड़ाई करना चाहते हैं, शायद वॉर रुकने का ऑर्डर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। स्कोफील्ड उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, अचानक से उन पर एक स्नाइपर का फायर आता है। तो स्कोफील्ड और उस स्नाइपर के बीच में एक फाइट चलता है, जिसमें स्कोफील्ड उस स्नाइपर को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन वो फाइनल चेक के लिए जब वो रूम के अंदर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलने के साथ साथ स्नाइपर और स्कोफील्ड एक दूसरे को शूट कर देते हैं। इसमें से वो स्नाइपर तो मर जाते हैं, लेकिन स्कोफील्ड अपने पीठ के बल नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनको सिर पे चोट लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब रात में उनकी आंख खुलती है तब चारों तरफ फ्लेयर के लाइट से झगमगाता हुआ वो शहर दिखाई दे रहा था उनको। स्कोफील्ड आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक जर्मन सोल्जर्स उनको दिखाई पड़ते हैं और वो अचानक से स्कोफील्ड की तरफ दौड़ के आते हैं। उनसे किसी तरह से बचने के बाद स्कोफील्ड एक घर में चले जाते हैं, जहाँ पर वो डिस्कवर करते हैं कि एक फ्रेंच महिला थी जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। वो महिला स्कोफील्ड के वुंड्स को ट्रीट करती है, उनको आराम करने के लिए बोलते हैं और बदले में स्कोफील्ड उसको अपना सारा खाना और वो जो दूध वो फार्म से लेकर आया था वो भी दे देते हैं। वो औरत उसको रोकने के लिए बोलती है, लेकिन स्कोफील्ड को अचानक से सुनाई देता है एक घड़ी का आवाज़, जिससे वो रियलाइज़ करता है कि समय बीता जा रहा है।
इसलिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। वहाँ से निकलते वक्त वो 2 जर्मन सोल्जर्स के साथ हाथापाई हो जाता है, जहाँ पर एक जर्मन सोल्जर को स्कोफील्ड मार देते हैं। लेकिन किसी तरह से वहाँ से बचने के लिए स्कोफील्ड एक नदी में छलांग लगा देते हैं और वो नदी के बहाव में बह जाते हैं। धीरे धीरे वो कुछ देर बाद एक किनारे पर आते हैं जहाँ पर कुछ और सोल्जर्स बैठे रहते थे। वो उनसे बात करके पता चलता है कि यही है सेकेंड एवेंस, लेकिन सुबह तो ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए लड़ाई भी शुरू हो गया था। किसी तरह से कॉलोनल मैकेंजी तक बस पहुंचना चाहते थे, लेकिन जब वो जा रहे थे वो देख रहे थे कि वो इतना क्राउडेड एरिया था कि मैकेंजी तक टाइम में शायद वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वो ओवर द टॉप भागने लगे, जहां पर वॉर शुरू ही हो चुका था। चारों तरफ बम गिर रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, लेकिन स्कोफील्ड फिर भी आगे बढ़ते रहे क्योंकि उनको रोकना था कॉलोनल मैकेंजी को। किसी तरह से मैकेंजी के पास पहुंचने के बाद वो मैकेंजी को वो चिट्ठी देते हैं। मैकेंजी शुरू में नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में वो चिट्ठी को पढ़ने के बाद उनको समझ आता है कि वो कितना बड़ा गलती करने वाले थे और वो इमीडिएटली वॉर को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन वो स्कोफील्ड के पास आकर ये उनको बोलते हैं कि युद्ध को कभी रोका नहीं जा सकता जब तक कि ना कोई लास्ट मैन स्टैंडिंग बचता है, और वो स्कोफील्ड को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद स्कोफील्ड ब्लेक के बड़े भाई को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो चारों तरफ ढूंढने जा रहे थे लेकिन उसको मिल नहीं रहे थे। अचानक उनको देखा कि ब्लेक के जैसे ही दिखने वाला एक सोल्जर हाफ इंजर्ड होकर खड़ा था और दूसरे सोल्जर्स की मदद कर रहा था। उनके पास जाते ही उसको पता चला कि वो ब्लेक के बड़े भाई जोसेफ ब्लेक है। लेकिन उसके बड़े भाई जब उनके छोटे भाई ब्लेक के बारे में पूछ रहे थे तब स्कोफील्ड ने उनको बताया कि टॉम मारे गए थे। फिर उन्होंने टॉम का रिंग और डॉग टैग जोसेफ के हाथों पहुंचा दिया। अपने भाई के बारे में सुनकर जोसेफ को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो फिर भी स्कोफील्ड को थैंक यू बताते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। उसके बाद स्कोफील्ड परमिशन मांगते हैं उनसे उनके माँ को चिट्ठी लिखने के लिए टॉम के बारे में, क्योंकि टॉम से उन्होंने प्रॉमिस किया था। फिर एक पेड़ के नीचे स्कोफील्ड बैठ जाते हैं और अपने फैमिली के फोटोग्राफ्स को वो घूरते रहते हैं। उन्हीं में से एक फ़ोटो के पीछे लिखा हुआ होता है कम बैक टू अस, और इसी तरह मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।